श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ चतुर्थोध्याय। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहिरंतपुर द्वारः सर्वा पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए और इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। द्वारपालकों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह तो कन्या तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। यह कन्या तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है और बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं। पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ और दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद भागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की। परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय को, सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। इससे उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषण से विभूषित थीं। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय उस देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से वे प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहने लगा, प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने बच्चों को
मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों के त्यों हो गए। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का फल मिला ही है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इससे वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। हे मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भावों को प्राप्त होता है, अथवा वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुँह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया, और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उससे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं, और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि इस सब के प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से और कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतः नीतिपूर्ण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, आकर्ण भर्तु गर्दितं तमुचुर्देव शत्रवः देवान् प्रति कृतामर्षा दैतेयानाति कोविदः। भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे।
समर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगण छोड़कर देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तक कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्यमनस्क हो गए हों और जिनका धनुष टूट गया हो और युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, बनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है? फिर भी देवताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की अपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेद वाणी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि भविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री मिले ऐसे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। वे इधर उधर चले गए। तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। रजोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए।
फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के साथ पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रलक्षणा से वस्त्रादि, संस्कारों से गर्भादि, तपस्या से इंद्रियादि, यज्ञ से ब्रह्मणादि, दान से धन धन्यादि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मशुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगीं। ब्रज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चलीं। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने का हार, हैकल या हुमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थीं। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंकन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो। और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिटक देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थीं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उनमें बड़े बड़े विचित्र और मंगल गाने बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण, गौएं दी और सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुहमांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचार रही थी।
परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अठखेलियां करने लगीं और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे वहाँ जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठ खड़े हो गए। मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे कि दिष्ट्या भ्रात प्रवयस यदानीम प्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यतः। भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं थी। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलन हो गया। अपने प्रेमियों का मिलन भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक साथ एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिन महावन में अपने भाई बंधु और स्वजन के साथ रहते हो, उसमें जल घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे उनके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगतः। भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर दिया। अब दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दवसुदेव संगमो नाम पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। पूतना उद्धार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद पथि बच सौरेर नमृषेति विचिन्तयत् हरि जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः। परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और वे ही रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का वर्णन, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा लेती थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां उस ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरों में अपने को छिपाए हुए हैं, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा लिया। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं दी हैं, जिसमें कुछ हैं कि श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए आंख बंद कर लिए। किसी ने कहा, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। और मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने आंख बंद कर लिए। नेत्रों ने सोचा, पूतना के नेत्र तो हमारी जाति के हैं, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पलकों से ढक लिया। इस प्रकार के कई मतभेद हैं। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हत प्रतिवशी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था।
भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राण के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उसका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदलय में जा पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं। पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगाने लगा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिनते गिनते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोप डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, मैं दूधमुहा शिशु हूँ, पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे हों कि मैं दूधमुहा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दिया है और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध। तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी कि अजन्मा भगवान तेरे पैर की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की और सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर श्री की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्रीहरि पीछे क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और
अजन दोनों बगल में शंखधारी उरुगाय, चारों कोनों में उपेंद्र, ऊपर हल की पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। पूष्णी गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसनी, कुष्मांडा और बाल ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मृगीय आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बालक ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान आप जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी अपने नामों में शक्ति, आपकी अपेक्षा आपके नामों में अधिक शक्ति है, क्योंकि आप त्रिलोक की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गोपियों के प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए और वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें अगर की सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा सहित स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैबल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का दूध, वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत सुनाया।
वे लोग पूतना के मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे षष्ठोध्यायः। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए तब भगवान स्वयं ही बछड़े और बालक बन गए। तब उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथ ही अनेकों गोपों और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया, इसलिए यहाँ बहुवचन प्रयोग किया गया है। अथ सप्तमोऽध्यायः शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा कि एन केनावतारेण भगवन् हरिरेश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च न प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। तब शुकदेव जी महाराज कहते हैं, कदाचित् तत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां बादित्र गीता द्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती। परीक्षित, एक बार, यहाँ कदाचित एक बार से तात्पर्य है कि तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र युक्त काल से उस समय भगवान श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन मिलता है। स्नेह से तर गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं, बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा कूजते हैं, गोद में आने के लिए ललकते हैं, किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लग जाते हैं और न मिलने से क्रंदन करते हैं, कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनंदित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्रह्मा लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया, उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुहमांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया और थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक बछड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल बछड़ा उलट गया। हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था।
एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रमों के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके शाप दिया, अरे दुष्ट, तू जा, देह रहित हो जा, तू देह रहित हो जा। अच्छा, अरे दुष्ट, जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केंचुओं के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की कि कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने शाप भी बर हो जाता है, महात्माओं का जब शाप मिलता है तो वह भी बर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। तो उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन में रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धूरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थीं, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपियों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास ही नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते हैं। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात होगा। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं। भगवान गोपों के छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। उन्होंने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष निकालते हैं, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों के साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्त्यन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। उसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत से गौएं दान दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हार से सजी हुई थीं। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकीं। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गईं। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रजरज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठीं। सारा ब्रज तो 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था, वहाँ जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से अपनी इतनी बालू उड़ा रखी थी कि कहीं लोग
अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा ले गया तब उसके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक न चल सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उनका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग ही नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में ही गिर पड़ा। पांडु देश के सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दिया, जा तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिड़गिड़ा कर रोने लगा तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया और श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर यशोदा को दिया। बालक श्री कृष्ण के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उड़ा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियां तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। कहने लगे, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर भी जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाते हैं। हमने ऐसा कौन सा तप किया, भगवान की पूजा, प्याऊ, पौषला, कुआ, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्हाई आ गई और माता ने उनके मुंह में यह देखा कि स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान। उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई, कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्वरूप
दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ। मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है। तू घबरावे मत। उसमें आकाश अंतरिक्ष, माता ने देखा भगवान श्री कृष्ण के मुख में आकाश अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गईं, परंतु वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गईं, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्व बखेड़ा लाला के मुंह में कहाँ से आया। हो न हो यह मेरी निगोड़ी आंखें ही गड़बड़ हैं, आंखों की ही गड़बड़ी है, मानो इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हों। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।